सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पोयम है फादर टू सन। ठीक है, फादर टू सन जो पोयम है 11th क्लास की पोयम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। चलिए डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन डिस्कशन से पता है क्या होता है कि कोई भी चीज छूटती नहीं है, मतलब अच्छे से सब पूरा कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पोयम जो हमारी होने वाली है, इस पोयम पे हम जो ये पोयम होने वाली है इस पे हम बात करेंगे लाइन बाय लाइन। इसमें पहली बात तो आपको जान लीजिए, इस पोयम को जो लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है। इस पोयम में बात क्या है एक्चुअली, इसमें ये बात हो रही है कि एक पिताजी हैं, एक बेटा है, और बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, पिताजी की नहीं सुनता है, कहीं दूर जाके रहने लगा है। और उन्हीं के जो पिताजी की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पिताजी का कहना चाहिए कि गुस्सा है, वो इस पोयम में आया है। लेकिन बाद में वो माफी भी मांगते हैं कि मेरे जो गलत व्यवहार कारण जो तुम ऐसा हुए हो, तो एक बार घर आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे पोयम पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। ठीक है, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता। ठीक है, नहीं समझ सका। ठीक है, या नहीं समझ सकता हूं, या नहीं समझ पाया, ऐसा भी कह सकते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका। दो ही दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। हम जो लोग हैं ना, हम जो लोग हैं, हम साथ में रहते थे। ठीक है, लिव टुगेदर नाउ। ठीक है, इन द सेम हाउस ऑफ ईयर्स, कई सालों से हम लोग एक ही घर में रहते थे, फिर भी मैं उसे समझ नहीं सका। ठीक है, किसको? अपने बेटे को। आई नो नथिंग फॉर ऑफ हिम। ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, आई नो नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फॉर फ्रॉम नाउ हाउ ही वॉज देन स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं कि सो ट्राई टू बिल्ड, लेकिन मैं अब अपना क्या चाहता हूं कि बिल्ड करना चाहता हूं अपनी रिलेशनशिप उसके साथ। कैसे बिल्ड करूं? ठीक है, और उसकी जो रिलेशनशिप था ना, वो ही वॉज बेन स्मॉल, जब वो छोटा था तो एकदम शानदार उसके साथ मेरा रिलेशनशिप था। ठीक है, मतलब जब वो बच्चा बच्चा था, बच्चे के साथ, मतलब जब बच्चा था तो उसके पिताजी के साथ बच्चे का संबंध जो है वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और उसको बहुत ही अच्छे से इन्होंने बना के रखा था। लेकिन क्या हुआ? एट हैव आ एट हैव आई किल्ड। ठीक है, जो अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो रिलेशन बच्चे का छोटे में था अपने पिता के साथ, वो अब समाप्त हो चुका है, ऐसा पोएट बोलते हैं। तो पोएट पहले स्टेंजा में ये बोलते हैं, मैं अपने बच्चे को नहीं समझ सका। ठीक है, और हम लोग जबकि एक ही घर में बहुत सालों से रह रहे थे, फिर भी मैं उसको नहीं समझ सका। ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मेरा रिलेशनशिप था जब वो छोटा बच्चा था ना, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा बिल्डअप था। लेकिन अब क्या हो चुका है? वो अब मर चुका है। कौन? रिलेशनशिप, बच्चा नहीं, रिलेशनशिप मर चुका है। ठीक है, फिर पोएट बोलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, द सीड आई स्पेंड, जो मैंने बीज स्पेंड किया था, खर्च किया था, बोया था। स्पेंड और सोन मतलब जो मैंने उसको संस्कार दिए थे, जो मैंने उसको बोया था। ठीक है, जो मैंने उसको बड़ा किया था। इट वेयर द लैंड इन हिज, अब वो जो वो उसको अपना मानता है, मतलब वो जो लैंड है ना वो उसकी है। ठीक है, मतलब इनका काम क्या था? उसको खिलाना पिलाना, बड़ा कर देना। लेकिन उसका जो सोचना है, उसका जो समझना है, जो उसका कहना चाहिए कि रहने का तरीका है, वो अब अलग है। ठीक है, उसी का, क्योंकि वो लैंड मत नहीं बोलते जाओ जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा नहीं बोल देते पापा जी लोग, बस वैसा ही बोला गया है। एंड नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि मैंने उसको जन्म कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, अब उसका उसकी लाइफ वो जाने, और मेरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। ठीक है, मतलब हम जो है ना एक स्ट्रेंजर की तरह क्या करते हैं? बात करते हैं। पोएट ऐसा बोलते हैं कि हम एक स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं। देयर्स नो साइन ऑफ आउटस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे बीच में, हमारे जो बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब मैं उसको नहीं समझ सकता, वो मुझको नहीं समझ सकता, हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर पोएट बोलते हैं, दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन,
लेकिन वो जो बच्चा है वो मेरे ही डिजाइन का क्या है बना हुआ है, या मतलब मेरे पे ही गया हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पर ही गया हुआ है, मतलब जो बच्चा है वो पिताजी जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट की जो बच्चा है वो गया मेरे ऊपर ही है। एट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे पोएट बोलते हैं मेरे बच्चे को क्या चीज पसंद है, वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मैं उस चीज को क्या कर सकता हूँ, शेयर नहीं कर सकता हूँ। एट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट अपने बच्चे के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने बच्चे को बड़ा कर दिया, जन्म दिया, अब बच्चा बड़ा हो गया है, उसका जीवन है ना, और वो अपने हिसाब से जिएगा, मैं उसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं हम लोग जब बैठे होते हैं एक साथ तो स्ट्रेंज की तरह एकदम व्यवहार करते हैं, स्ट्रेंज की तरह बात करते हैं, है ना, हमारे बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो बच्चा है वो बिल्कुल गया मेरे पे ही है। ठीक है, उसको क्या चीजें पसंद है अब मैं कह नहीं सकता, है ना, यहाँ पे एट मतलब अब, वॉट ही लव्स अब उसको क्या चीज पसंद है मैं अब नहीं बता सकता आपसे, मैं शेयर नहीं कर सकता, ऐसा पोएट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। बोलते हैं साइलेंस सराउंड अस। ठीक है, चारों तरफ क्या रहता है भैया, सन्नाटा रहता है। ठीक है, जब हम लोग बैठते हैं तो चारों तरफ सन्नाटा रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिकल। ठीक है, आई वुड हैव मतलब मैं उसको इजाजत दे दूंगा भैया तुम फिजूल खर्ची कर लो जितना तुम्हें करना है। प्रोडिकल मतलब होता है क्या, मैं आपको बता दूं, फिजूल खर्ची करना। जैसे अपन लोग खर्चा जब ज्यादा करते हैं तो पापा मम्मी नहीं टोकते, बेटा कम खर्चा किया करो थोड़ा सा, है ना, ठीक है, अच्छे से रहो। जैसे एक व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति का परिचय दो, कम खर्च करके चलो, भविष्य के लिए सेव करो, ऐसा पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोएट के जो पिताजी हैं वो ये बोलते हैं चलो हो गया, मैं तुमको नहीं बोलूंगा, तुम बहुत फिजूल खर्ची अगर करोगे ना तो करते रहना, मैं नहीं तुम्हें टोकूंगा टोकूंगा। ठीक है, फिर पोएट बोलते हैं रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, तुम लेकिन कहाँ आ जाओ, अपने पापा के घर आ जाओ, मतलब तुम जहाँ पे मैं हूं अभी वहां पे तुम आ जाओ, जहां से मतलब वो बच्चा चला गया है, तो पोएट लिख रहे हैं कि तुम यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, द होम ही न्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, द होम ही न्यू, मतलब ये घर, मतलब इस घर के बारे में वो क्या है, सब जानता है। ठीक है, जिसे वो जानता है, मतलब जिस घर में ये बुला रहे हैं उसके पिताजी, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, तो द होम ही न्यू, मतलब जिस घर में तुम मैं मुझे बुला रहे हो तो उस घर को तुम जानते हो। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं वह अब अपने घर आ जाए, ना कि अपनी अलग एक दुनिया बना ले। ठीक है, तो तुम अब अपने घर आ जाओ जिसे तुम जानते हो, तुम एक अपनी अलग दुनिया मत बना लेना, हिज बर्ड। ठीक है, और उसमें तुम क्या करने लगो, मूव रहने लगो, मतलब रहने लगो, मतलब सिंपल सा है कि ऐसा कोई बच्चा अपने एक लाइफ पार्टनर बना ले और किसी दूसरे देश में रहने लगे, तो पोएट बोल रहे हैं तुम ऐसा मत कर लेना, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आई वुड गिव फॉर गिव हिम टू। ठीक है, शार्पिंग फॉर्म शोरो अ न्यू लव। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं मैं उसे माफ कर दूंगा, पोएट बोलते हैं कि मैं उसको माफ कर दूंगा, भले उसने मेरा दिल इतना दुखाया है फिर भी मैं उसको क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, और उसके साथ एक नए तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करूंगा, प्यार से स्टार्ट करूंगा, न्यू लव। ठीक है, नए तरीके से प्यार से मैं उसके साथ जीवन बिताऊंगा। ठीक है, ऐसा पोएट को उसके पिताजी बोलते हैं। लास्ट स्टेंजा में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव। ठीक है, हम आखिर क्या हैं, फादर एंड सन है, बाप बेटे हैं, टर्फन हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा मतलब थोड़ी कि दूर भाग जाओ, वहीं पे क्या करो, सुधारो गलतियों को, मिलजुल कर रहो। तो हम बाप और बेटे हैं, हम एक ही जमीन में तो रहते हैं। ठीक है, वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब, हम लोग एक ही जमीन में तो रहते हैं, एंड द सेम लैंड, और एक ही पृथ्वी पर, ग्लोब मतलब पृथ्वी, और एक ही लैंड मतलब एक ही जमीन पर तो रहते हैं, मतलब हम आखिर बाप बेटे हैं, भले लड़ाई हो गई, दूर दूर चले गए, अब आ जाओ साथ में तो रहेंगे अपन लोग, एक पृथ्वी में तो हैं। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब मेरा बेटा कुछ मुझसे कहता है तो मैं उसे नहीं समझ पाता हूँ। ही स्पीक, वो लड़का कहता है कुछ, लेकिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझ नहीं पाता, माई सेल्फ, मैं नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रोज फॉर ग्रीफ, और उसी दुख के कारण मेरा जो है गुस्सा निगल जाता है। ठीक है, वो जो दुख होता है ना कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा उस चीज को, इसी कारण से जो मेरा जो एंगर है वो क्या है, बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है।
बी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं हम दोनों लोग खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं। बीच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम लोग दोनों लोग क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, खाली हाथ बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग मतलब डिजायर मतलब इच्छा के लिए, एक दूसरे से कुछ मांगते हैं। ठीक है, मतलब तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुमसे कुछ मांग लूं। जो तुम्हें लगता है कि मेरे में गलती है तो मैं मांग लेता हूं, जो मुझे लगता है कि तुम्हारे में गलती है मैं मांग लेता हूं। ठीक है, तो एक दूसरे से कुछ मांगते हैं। फिर पोएट अपनी बात ही बात बोल देते हैं कि मैं तुमसे केवल माफी चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो पोएट चाहते हैं कि उसका भी रिप्लाई आए कि आई लव यू पापा, थैंक यू पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी, ऐसा कुछ चाहते हैं, लेकिन वहां पे कुछ रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, यहीं पे पोएम क्या होती है, समाप्त हो जाती है। पोएट बोलते हैं कि हम दोनों खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं, तुम कुछ मुझसे मांग लो, मैं कुछ तुमसे मांग लूं। और यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि तुम मुझे केवल क्या कर दो बेटा, माफ कर दो। ठीक है, तुम केवल मुझे क्या कर दो, समथिंग टू फॉरगिव, तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। और यहीं पे पोएम देवियों सज्जनों समाप्त हो जाती है। बहुत ही शानदार पोएम होती है और बहुत ही मजा आया होगा आपको, उम्मीद है समझकर पोएम को, सुनकर पोएम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और भी हम समझते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब वैसे तो आपको बताऊं, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस मैं देख लेता हूं, अगर होंगी तो मैं लिटरेरी डिवाइसेस भी आप लोग को बता देता हूं। लिटरेरी डिवाइसेस की अलग क्लास बनाने की जिससे जरूरत ना पड़े। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा तो इसमें नहीं है, 2-3 हैं, चलिए मैं बता देता हूँ इसी सेशन पे। तो लिटरेरी डिवाइसेस में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी डिवाइस हैं क्या क्या। देखिए सिमली का यूज किया गया है। सिमली का जो यूज किया गया है मैं आपको बताऊं, सिमली कहाँ पे होता है, जब आपको सेशन में क्या मिले, लाइक मिले, आपको क्या सेंटेंस में क्या मिले, एज मिले, सो मिले, ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहां पे सिमली होता है। तो सिमली यहाँ पे क्या है, अ फिगर ऑफ अ स्पीच दैट मेक कंपैरिजन एंड शोज सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग, मतलब जब दो लोगों के बीच में सिमिलरिटी बताई जाती है और लाइक, एज, सो जैसे शब्द मिलते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे सिमिली होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, ध्यान से, यहाँ बताया गया है, बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम कैसे बात करते हैं, लाइक स्ट्रेंजर, जैसे अजनबी बात करते हैं। तो यहाँ पे अजनबी की तरह बात करने को वी स्पीक मतलब बाप बेटे की बातचीत को कहा गया है। लाइक आया है इसलिए सिमिली यहाँ पे होगा। एलिट्रेशन तब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें इस लाइन पे, तो सीड स्पेंड एस, सोन एस। ठीक है, तो एस एस आया ना, सीड स्पेंड सोन। ठीक है, तो एस साउंड यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर साइलेंस सराउंड अस, तो साइलेंस और सराउंड में एस एस आया ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, मेटाफर क्या होता है भैया, तो मेटाफर मतलब जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है किन्हीं दो चीजों के बीच में, तो वहां पे होता है मेटाफर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिम प्रोडिकल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब इस चीज को समझते हैं कि वो है क्या। देखिए यहाँ पे बोलता है, देखिए हिम प्रोडिकल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। ठीक है, पापा के घर आने के लिए और फिजूल खर्ची के लिए यहाँ पे बात की गई है। द सीड, हाँ देखिए यहाँ पे है, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर। ठीक है, सीड यहाँ पे बताया गया, उस बच्चे को क्या कहा गया कि मैंने उस सीड मतलब बीज को क्या किया, तैयार कर दिया। स्पेंड, उस पर मतलब अपना खर्च भी कर दिया, उसको तैयार कर दिया, कुल मिला के कहना चाहिए। द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन। ठीक है, जो ये धरती है वो उसकी है, मेरी नहीं। यहाँ पे ये जो लैंड है उसकी धरती की बात की गई है ना, वहां पे उसकी धरती की बात नहीं की गई, उसके लाइफ की बात की गई है, उसके संस्कार की बात की गई है पोएट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड का कंपैरिजन, लैंड जो है उसका कंपैरिजन कर दिया गया है उसके संस्कार, उसके कहना चाहिए कि लाइफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया ना, द लैंड इज हिज, मतलब ये जो जमीन है वो उसकी है, तो ये जमीन उसकी नहीं है, उसके संस्कार जो हैं वो उसके हैं, और उसकी जो लाइफ है वो अपने लाइफ में जो भी करना चाहे करे। तो ये पॉइंट बोलते हैं। और सीड मतलब यहाँ पे बीज से तुलना की गई है, लेकिन यह बीज नहीं, इसका मतलब है बच्चे को उसने क्या किया, खिलाया पिलाया, स्पेंड किया और बड़ा कर दिया। ठीक है, तैयार कर दिया। ठीक है,
अब उसकी लाइफ है वो चाहे जैसा करे, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है, ठीक है। और इस तरह से आपकी पोयम का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब समाप्त होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम जिक्र करेंगे एमसीक्यू का, ठीक है। तुरंत ज्वाइन कीजिए सभी लोग।